हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स के सैन्य एमआईसी ग्रुप पे एक बार और आपका स्वागत है। और एलटी ग्रेड एग्जाम मेंस की तैयारी के लिए आज हम प्रयास करेंगे। आज मेंस की तैयारी के लिए कुछ प्रश्नों का संग्रह लेकर के आए हैं और मैं आपको बताऊंगा उसमें पूछता क्या है, कैसे आपको क्या करना है। और मैं बता दूं कि जो भी एलटी ग्रेड प्री एग्जाम दिया है और मेरा जो अनुभव है और जो हमने एक एवरेज निकाला है, 80 क्वेश्चन प्लस अगर है तो वह मेंस एग्जाम की तैयारी वो कर सकता है। हालांकि 60 प्रश्न के ऊपर की संभावनाएं बनती है, लेकिन कट ऑफ अगर जाता है तो 80 के ऊपर एक एवरेज हमने जब निकाला है तो 80 के ऊपर जो भी अभ्यर्थी है वो सेफ जोन में है। 80 के नीचे है तो थोड़ा सा सस्पेंस है। हालांकि मैं नहीं कह सकता हूं कि नीचे वालों का नहीं हो सकता है, क्योंकि 40% क्वालिफाई के लिए वो कट ऑफ बनाया है। लेकिन अगर कट ऑफ ज़्यादा जाता है, ज़्यादा लोग कर लेते हैं तो हो सकता है कि कुछ संभावनाएं कम हो। तो आइए हम आज बात करेंगे कि शारीरिक शिक्षा मेंस एग्जामिनेशन 2026 के अंतर्गत इसमें क्या पूछता है। यहाँ पे 200 अंक का ये होगा, जिसको हम थोड़ा सा और आगे डिटेल करके हम समझाते हैं। देखिएगा, जो मुख्य परीक्षा का पैटर्न है सबको पता है, वो 200 अंक का है, जो दो भागों में बटा है। एक खंड क, और खंड क में 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और 10 प्रश्न करना आपकी अनिवार्यता है। और ये लघु उत्तरी प्रश्न होगा जो 125 शब्द में लिखना होगा और ये 8 अंक का होगा। तो स्वाभाविक है कि अगर 10 है तो ये 80 अंक का हो जाएगा आपका। खंड अ में 80 अंक का, और खंड ख जो है 10 प्रश्न दीर्घ उत्तरी होगा जो 200 शब्द में लिखना है, और यह एक प्रश्न का जो आपका अंक होगा 12 अंक होगा, और समय 3 घंटा। यानी आपको 20 प्रश्न 3 घंटे में करना है। और आपको यहाँ पे 12 अंक है तो 120 और प्लस 80 अगर जोड़ देंगे तो ये 200 अंक आपका बन जाता है। तो 200 अंक का वो कैसे पूछता है, आज हम पहले प्रश्न के तरफ आपको चलते हैं। क्योंकि फिजिकल एजुकेशन यानी जो सिलेबस है आपका, जो एलटी ग्रेड प्री एग्जामिनेशन का सिलेबस है वही मेंस का भी है, और उसमें वो लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी के रूप में प्रश्न पूछेगा। 125 शब्द और 200 शब्द। तो देखते हैं, जो पहला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसकी प्रमुख परिभाषाएं लिखिए। यानी पहला प्रश्न हमें विश्वास है कि ये प्रश्न आ सकता है। यानी शारीरिक शिक्षा का अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषाएं। तो 2, 4, 10 लोगों की परिभाषाएं आप रख लीजिए और परिभाषाओं को लिखना है। देखिए, शारीरिक शिक्षा का अर्थ बड़े ही सरल शब्दों में हमने यहाँ समझाया है कि शारीरिक शिक्षा शिक्षा की वह शाखा है जिसमें शारीरिक क्रियाओं, खेलों एवं व्यायामों के माध्यम से व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक तथा भावनात्मक विकास पर बल दिया जाता है। और यह शिक्षा व्यक्ति को स्वस्थ, सक्रिय एवं अनुशासित जीवन जीने के लिए तैयार करती है। यानी आपको ये सभी तरह से यानी सर्वांगीण विकास करता है शारीरिक शिक्षा। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, चारित्रिक रूप से, यानी व्यक्ति के अंदर अगर सर्वांगीण विकास करता है उसी को हम शारीरिक शिक्षा कहते हैं। और शारीरिक शिक्षा की जो है कुछ परिभाषाएं सरल शब्दों में हम बताएं। शरीर के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करना ही शारीरिक शिक्षा कहलाता है। हमने एक लाइन में सारे बिंदुओं को समेटते हुए लिख दिया है कि शरीर के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करना ही शारीरिक शिक्षा कहलाता है। तो आइए इसमें अब कुछ परिभाषाओं को देखते हैं। शारीरिक शिक्षा की प्रमुख परिभाषाएं हैं। कुछ विद्वानों ने क्या परिभाषा दिया है, तो जे बी नैश के अनुसार अक्सर पूछता है, कैसिडी के अनुसार, जे बी नैश के अनुसार, चार्ल्स बूसर के अनुसार। तो 3-4 लोगों की परिभाषाएं बड़ा महत्वपूर्ण है, उन परिभाषाओं को अच्छे से लिखिए। देखिए, मेंस एग्जामिनेशन में अगर परिभाषा लिखता है तो टू द पॉइंट फैक्ट, कहाँ कामा लगाना, कहाँ, मतलब जितनी बेहतरीन तरीके से आप लिखेंगे, उसमें त्रुटि नहीं होगी, तो अधिक अंक प्राप्त करने की संभावनाएं ज्यादा बनेगी। और थोड़ा सा ये मतलब एक ऐसा लगे कि हाँ मैं लिखा हूं,
जैसे हमने परिभाषा के जो विद्वान है इनको अलग कलर में कर दिया है, वैसे आप एग्जामिनेशन में भी लिखेंगे तब डिफरेंस नजर आए। देखिए, शारीरिक शिक्षा शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र का वह भाव है जिसका संबंध बृहद पेशी प्रक्रियाओं तथा उनसे संबंधित अनुक्रियाओं के साथ है। प्रक्रियाओं अनुक्रियाओं का रिलेशन बड़ा इनके साथ है जेबी नैश के अनुसार। तो इस तरह से देखिए, आपको याद करना होगा परिभाषा। मैं बता दूं कि मुझे खुद परिभाषा याद नहीं है, हमने इसको लिखा है, लेकिन आपको याद करना होगा क्योंकि आपको बिना किसी सहयोग के लिखना है। हम आपको बस एक मार्गदर्शन कर सकते हैं, याद तो आपको करना होगा, लिखना तो आपको करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करिए लिखने का, अच्छा सुंदर लिखने का प्रयास करिए। चार्ल्स ए बूसर के अनुसार शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। यह प्रयास का यह क्षेत्र है जिसका उद्देश्य शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से स्वस्थ नागरिकों का विकास करना है और इन परिणामों को साकार करने की दृष्टि से चुना जाता है। चार्ल्स ए बूसर की एक परिभाषा है, थोड़ा सा लंबा है, इसको आप याद करिएगा। हालांकि मैं इसको पीडीएफ में आपको उपलब्ध कराऊंगा। रोजालैंड कैसिडी के अनुसार इनका थोड़ा सा परिभाषा कम है, प्रयास करिएगा जैसे जो 125 शब्दों में जिन प्रश्न का उत्तर देना है उसकी छोटी छोटी परिभाषाएं फैक्ट तरीके से 4-5 लोगों का आप याद कर लीजिए। शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के भीतरी अनुभव के कारण व्यक्ति विशेष में होने वाले परिवर्तनों के कुल जोड़ को शारीरिक शिक्षा कहते हैं। रोजालैंड कैसिडी के अनुसार एक परिभाषा है। और क्लार्क के अनुसार शारीरिक शिक्षा ऐसी शिक्षा है जो व्यक्ति को शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से विकसित करती है। देखिएगा, किसी को नहीं याद हो सकता है, एग्जाम देना है तो जरूर देखिए, सारी शिक्षा की परिभाषा में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक आदि शब्दों का समावेश करते हुए कुछ विद्वानों का नाम जरूर लिखिएगा, क्योंकि मतलब ज्यादा से ज्यादा उसमें मतलब एडजस्ट हो जाता है। और एग्जामिनर का मूड है कहीं उसको भी याद ना हो, चेक करता है, लिखता है कि हाँ अच्छा शारीरिक शिक्षा का परिभाषा दिया है, नाम आप रखिए जरूर, नाम तो इनका चाहिए। और अच्छे सारगर्भिक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अगर आप अपना भी परिभाषा 1-2 बना देते हैं तो भी चलता है, ये जान लीजिए, क्योंकि यह ट्रिक है एग्जामिनेशन देने का, छोड़ के नहीं आने का है। विलियम्स के अनुसार शारीरिक शिक्षा मनुष्य की उन शारीरिक क्रियाओं को कहते हैं जिनका प्रयत्न और प्रयोग उनके प्रभाव की दृष्टि के अनुसार किया जाता है, दृष्टि के अनुसार किया जाता है, विलियम्स के अनुसार। और निष्कर्ष में हम चलते हैं, हमारा प्रश्न अब समाप्त हो रहा है 125 शब्दों के हिसाब से। शारीरिक शिक्षा केवल शारीरिक व्यायाम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास की एक प्रभावशाली एवं आवश्यक शिक्षा प्रणाली है। अगर हम बात करें तो केवल हमारा शारीरिक फिटनेस तक ही सारी शिक्षा निर्भर नहीं है, यानी हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व विकास से भी ये रिलेटेड है। तो हमने देखा एक निष्कर्ष के रूप में आपने देखा। अब मैं बात करता हूं प्रश्न नंबर 2। आज हम 2 ही प्रश्न को लेकर के आए हैं और कल से हम आपको ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों का संग्रह लेकर के आएंगे। शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य को विस्तार के साथ समझाइए। देखिए, शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य, ये दोनों जो मैंने प्रश्न लाया बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आए हैं। या आप अपने स्तर से भी याद कर सकते हैं या हमारे स्तर से याद कर सकते हैं, जिस तरह से आप नोट्स बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, और मैं इसका पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दूंगा। यहां पर देखिएगा, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास है, यानी उसका लक्ष्य जो है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक पहलुओं को मजबूत करना शामिल है। इसके उद्देश्य स्वस्थ शरीर, तेज दिमाग, संतुलित भावनाएं और अच्छे सामाजिक गुण विकसित करना है। देखिए, लक्ष्य और उद्देश्य दोनों को हमने यहाँ पे समावेश किया है ताकि व्यक्ति एक स्वस्थ, सक्षम और अच्छा नागरिक बन सके
जो जीवन के सभी क्षेत्रों में सफल हो। यह सिर्फ खेल कूद नहीं बल्कि गति के माध्यम से शिक्षा है जो जीवन भर के लिए फिटनेस और कल्याण सिखाती है। तो शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य एवं उद्देश्य को हम समझाते हुए यहाँ पे हम थोड़ा सा शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य उद्देश्य को हल्का सा प्रस्तावना के रूप में दिया है। अब बात करते हैं यहाँ से कि शारीरिक शिक्षा का जो मुख्य लक्ष्य क्या है, हमारी फिजिकल एजुकेशन का मुख्य एम क्या है, टारगेट क्या है। तो देखिएगा, पहला है सर्वांगीण विकास करना। हमारा लक्ष्य है कि सर्वांगीण विकास करना, यानी व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और नैतिक विकास करना। यानी सर्वांगीण विकास में सब कुछ आता है, यानी संपूर्ण शारीरिक से मानसिक, बौद्धिक, जो चारित्रिक, नैतिक, ये सब हमारा सर्वांगीण विकास में आ जाता है। हमारे लक्ष्य क्या है, यानी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। आप देखेंगे सारे शब्द एक जैसे मिलते हैं, थोड़ा सा शब्दों पे अगर आप ध्यान देंगे तो आप स्वयं इसको लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि सब कुछ रटा ही जा सकता है, तो थोड़ा सा आप, लेकिन पॉइंट तो आपको देना होगा। दूसरा है पूर्ण जीवन के लिए तैयारी, यानी व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में स्वस्थ, कुशल, रचनात्मक और उत्पादक बनाने में मदद करता है। यानी हमारी सारी शिक्षा व्यक्ति को, हम कह सकते हैं, हर क्षेत्र के लिए, मतलब जैसे स्वस्थ, कुशल, रचनात्मक और उत्पादन बनाने में मदद करता है। फिजिकल, हम फिट हैं तो हिट है, हर तरह से सब कुछ कर सकते हैं। अगर हम फिट नहीं है शारीरिक रूप से तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एक बीमार आदमी कुछ नहीं कर सकता। आपने देखा होगा कि स्पार्टा में जो बीमार बच्चे थे उसको टैगिटास पहाड़ी पे उठा करके उसको, उसकी हत्या कर दी जाती थी कि यह राष्ट्र के लिए यह एक अभिशाप होगा, राष्ट्र के ऊपर एक भार होगा। तो स्वस्थ व्यक्ति ही सब कुछ कर सकता है,